हम लोग काम करते हैं, पहले डिकोडर का वीडियो बना के क्लियर करते हैं। छोटा टॉपिक है इसलिए इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर डिकोडर्स में बेसिकली सिर्फ और सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, डिकोडर का कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें एक टाइप का क्वेश्चन होगा या दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर टाइप 1 में जो क्वेश्चन आता है वो आपसे पूछेगा आप ये बताइए बेसिक्स ऑफ डिकोडर। और जनरली ये क्वेश्चन जो होते हैं वो 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं कि आप डिकोडर्स का बेसिक बताइए, डिकोडर होता क्या है और डिकोडर में क्या क्या चीज़ें एक आंसर में होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए पॉइंट नंबर 1। आपके किसी भी आंसर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पॉइंट नंबर 1, ये लाइन जरूर होनी चाहिए, डिकोडर इज़ अ सर्किट ऑफ मेनी इनपुट एंड मेनी आउटपुट। डिकोडर इज़ अ मेनी इनपुट मेनी आउटपुट सर्किट and with n input there are 2 to the power n output, this to be followed। ये फॉलो होना चाहिए। कहने का मतलब अगर आपके डिकोडर में 3 इनपुट होंगे तो आपके पास टोटल आउटपुट कितने मिलेंगे 8। और इस तरह के सर्किट को बोलते हैं 3:8 डिकोडर या 3x8 डिकोडर। जनरली अगर आपके पास 2 इनपुट होंगे तो उस केस में कितने आउटपुट निकलेंगे, टोटल 4 आउटपुट। और इस तरह के सर्किट को बोलते हैं 2:4 या 2x4 डिकोडर। ठीक है, ये पॉइंट आपके आंसर में ज़रूर होना चाहिए अगर आप डिकोडर का बेसिक बता रहे हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है आपके डिकोडर के आंसर में, जो पॉइंट नंबर 2 होता है वो होता है ट्रुथ टेबल ऑफ डिकोडर। क्या सर, ट्रुथ टेबल ऑफ डिकोडर। अब डिपेंड करता है कि आप 2:4 3:8 को डिफाइन करते हैं या 2:4 को। तो एक काम करते हैं, जनरल केस में बड़े वाले को लेते हैं। सर एक काम करिए, आप 3:8 डिकोडर का ट्रुथ टेबल दिखा दीजिए। हम लोग 2:4 का भी बना लेंगे, हम लोग 4:16 का भी बना लेंगे। ठीक है, सो 3:2 में ये क्या डिनोट करता है सर, ये डिनोट करता है इनपुट और ये डिनोट करता है सर आउटपुट। और ट्रुथ टेबल में आपको याद होगा कितने इनपुट हैं सर, 3 इनपुट है A, B एंड C। अकॉर्डिंगली कितने आउटपुट हैं सर, टोटल आउटपुट हैं सर 8। कौन कौन से आउटपुट्स होते हैं, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7। टोटल कितने आउटपुट्स हैं सर, टोटल आउटपुट्स होंगे उसमें 8 आउटपुट्स। और ये सारे आउटपुट्स होते हैं D0 से लेके D7 तक। सर आप फिलिंग कैसे करेंगे इस ट्रुथ टेबल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी फिलिंग गड़बड़ है तो आंसर आपका गलत होगा। तो कितने इनपुट्स हैं सर, 3 इनपुट हैं तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 0 1 3 4 5 6 7 और 8। 1 0 1 1 0 0 1 1 एंड देन 1 2 3 4 1 2 3 4। तो अगर आप इसको थोड़ा सा अलग करके चलें, थोड़ा जिससे दिखे कि हम लोग को कहाँ पे क्या भरना है, तो इसको मैं बना ले रहा हूँ इस तरह से। अब 1 0 और ये देख लो 0 1 0 के केस में ये है और 0 1 1 के केस में ये है, 1 0 0 के केस में ये है, 1 0 1 के केस में ये है, 1 1 0 केस में है और लास्ट 1 1 1 केस में ये है। तो फीलिंग्स आपको आराम करने मिलेंगी। और ये फीलिंग्स, अब फीलिंग कैसे करनी है सर, जब आपका कॉम्बिनेशन 0 0 0 होगा तो सिर्फ ये 1 होगा, बाकी सारे के सारे क्या होंगे 0। एक बार पे सिर्फ एक ही आउटपुट 1 होगा किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए। 0 0 1 के लिए ये 0, ये सिर्फ 1 होगा, बाकी सारे के सारे क्या होंगे 0। इसके लिए 0 0 1 0 0 0 0 0। इसके लिए 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0। सिमिलरली यही फिलिंग आप बढ़ाते जाइए और आपकी फिलिंग इस तरह ही होती चली जाएगी। और ये है ट्रुथ टेबल ऑफ डिकोडर, और ये ट्रुथ टेबल आपको बनानी ही पड़ेगी, आपको ये है। सो दिस इज़ द ट्रुथ टेबल
ऑफ 3:8 डिकोडर। एग्जाम्पल के साथ समझाइए। 2:4 का भी दिखा सकते हैं अगर बहुत जल्दी करना है, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ तो 3:8 का एक दिखा दीजिए। और ये है पूरा का पूरा बेसिक्स, जिसमें टाइप 1 जिसमें आपसे बोला जाता है डिकोडर का बेसिक्स बताइए। और ये 5 नंबर के क्वेश्चन में हो सकता है या होता है जनरली। 8 नंबर का भी हो सकता है, 6 नंबर का, लेकिन डिपेंड करता है कि बेसिक्स में आपको इतनी चीज़ें तो जरूर लिखनी है। ये कभी मत मिस करिएगा और ट्रुथ टेबल कभी मत मिस करिएगा। अगर ये क्वेश्चन 10 नंबर का है तो 2:4 का भी ट्रुथ टेबल दिखा दीजिए, 3:8 का भी ट्रुथ टेबल दिखा दीजिए। और अगर ये 5 नंबर का है तो चाहे 2:4 का दिखा दीजिए, चाहे 3:8 का ट्रुथ टेबल दिखा दीजिए। इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि सिर्फ एक बार में आउटपुट ये 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। दूसरे केस में दूसरे कम्बिनेशन के लिए ये 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है इसमें याद करने वाली, ठीक है। अब चलते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो टाइप 2 की बात करते हैं। सर डिकोडर में एक और क्वेश्चन बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप 2 क्वेश्चन, और इसको हम लोग बोलते हैं डिज़ाइन क्वेश्चन। डिज़ाइन क्वेश्चन क्या डिज़ाइन करना है अभी देखते हैं। डिज़ाइन क्वेश्चन, सर इस तरह के क्वेश्चन में जनरली हमसे ये बोला जाता है, क्वेश्चन क्या होता है इस तरह में टाइप 2 क्वेश्चन में जनरली क्या होता है, वो ऐसे 2 क्वेश्चन लिखते हैं, डिज़ाइन फुल एडर by using 3:8 decoder and OR गेट। कभी कभी क्वेश्चन में वो OR गेट लिखना भूल जाते हैं, OR गेट नहीं लिखते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कोई भी सर्किट आपको डिज़ाइन करनी है तो 3:8 डिकोडर लगता है और OR गेट लगता ही लगता है। लेकिन अगर OR गेट वो लोग भूल गए हैं तो भी आप अज्यूम करिएगा कि OR गेट लगेगा, लिखा हो या नहीं लिखा हो। लिखा हो तो वेल एंड गुड है, नहीं लिखा हो तो भी समझिएगा कि कोई भी सर्किट डिज़ाइन करनी है वो डिकोडर से अगर डिज़ाइन करोगे उसमें OR गेट लगेगा ही लगेगा। क्लियर। चलो फुल एडर सर्किट। सर कोई भी सर्किट इस तरह के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हुआ मान लो ये, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा वो ये बदलते रहेंगे कि फुल एडर की जगह पे वो क्या बोल देंगे, इवन नंबर ऑफ 1 डिटेक्टर। इसी क्वेश्चन को और बदल देंगे, कहेंगे ऑड नंबर ऑफ 1 डिटेक्टर बाय यूजिंग, सेम रहेगा। सिमिलरली बोलेंगे हाफ एडर बनाओ बाय यूजिंग डिकोडर, वो भी 2:4। डिज़ाइन फुल सबट्रैक्टर बाय यूजिंग 3:8 डिकोडर। मतलब दुनिया भर के कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बदलेगा, बाकी वो आप बता लो। आप कहोगे सर सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए मेथड एक ही है, सिर्फ याद क्या रखना होगा वो बताता हूँ। सर इसको बाद में यूज़ करेंगे, सबसे पहले मुझे किससे बनाना है, 3:8 डिकोडर से बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग 3:8 डिकोडर का एक फिगर प्यारा सा बना लेंगे। A, B एंड C कितने आउटपुट हैं, 1। और थोड़ा सा ये वाला लॉन्ग बनाना, बताऊंगा क्यों बोल रहा हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। दिस इज़ योर 3:8 डिकोडर, ठीक है। और कोशिश करना जब डिज़ाइन करने वाली बात हो ये थोड़ा सा लॉन्ग आर्म बनाना, अभी दिख पता चलेगा क्यों ऐसा कह रहा हूँ। सर 3:8 डिकोडर मेरा बन चुका है। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर उसने मुझसे फुल एडर बनाने के लिए बोला है तो मैं यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाऊँगा फुल एडर का। अगर उन्होंने मुझसे बोला है इवन नंबर ऑफ 1 डिटेक्टर बनाओ तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनेगा किसका, इवन नंबर ऑफ का। अगर यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ 1 डिटेक्टर बोला है तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल किसका बनाऊंगा, इसका। अगर हाफ एडर बोला है तो ट्रुथ टेबल किसका बनाऊंगा, इसका। मतलब जो सर्किट आपको बनानी है उसका लगता है ट्रुथ टेबल। तो इस केस में हमें बनाना क्या है सर, फुल एडर। तो एक काम करते हैं सर, यहाँ पे फुल एडर का हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं ट्रुथ टेबल। और दिस इज़ आवर सम एंड दिस इज़ आवर कैरी। और ये आपका ट्रुथ टेबल बनता है आपके फुल एडर का।
कम्बिनेशन क्या होता है 0 1 0 1 0 1 एंड देन 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4। अब कह रहे ट्रुथ टेबल को भरने वाली बात होती है, तो मैं इसमें लिख दे रहा हूँ कि फुल एडर का ये बेसिकली क्या है आपका ट्रुथ टेबल आपको यहाँ बनाना है, ठीक है। सम 0 0 0 सम करेंगे 0 कैरी करेंगे 0। अगर आप फिर 0 0 1 को सम करेंगे 1 कैरी करेंगे 0। इसमें भी सम करेंगे 1 कैरी विल बी 0, सम विल बी 0 कैरी विल बी 1, सम विल बी 1 कैरी विल बी 0, सम विल बी 0 कैरी विल बी 1, सम विल बी 0 कैरी विल बी 1 एंड देन सम विल बी 1 एंड द कैरी विल बी 1। तो अगर एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ट्रुथ टेबल बन चुका है सर। ट्रुथ टेबल बनने के बाद आपने बोला था कि ये जो सम वाला आउटपुट है आपको ऐसे लिखना होता है, सम इज इक्वल टू मिन टर्म कहाँ कहाँ पे 1 है सर, 0 1 पे 2 पे 4 पे, 1 पे है 2 पे है 4 पे है और 7 पे 1 है। कैरी आउटपुट जो है उसके हिसाब से जो एक्सप्रेशन लिखी जाती है वो क्या होता है, समेशन m कहाँ कहाँ पे 1 है सर, 0 1 2 3 5 6 7, 3 5 6 एंड 7। ये आपको मैंने बनाना पहले भी सिखा चुका हूँ। ये बन गया, ये लिखा गया, ख़त्म। अब एक चीज़ करनी है सर, आपको सम आउटपुट चाहिए और सम आउटपुट चाहिए इस डिकोडर सर्किट से। ये तो डिकोडर है, मुझे सम चाहिए, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे 1 है। तो 1 पे 2 पे 4 पे 7 पे सर 1 पे मार्क लगाओ, 2 पे थोड़ा सा साइड में मार्क लगाओ। इसके बाद किस में है सर 4 पे, दैट मीन्स D4। इसके बाद किस पे है D7 पे सर D7। मार्किंग देखो मैंने की है 1 D1 2 D2 4 D4 7 D7। वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो। ये क्यों अलग थोड़ा सा मैंने साइड में लगाया, चाहते तो नीचे भी लगा देते, लेकिन लाइन में इसलिए बनाया, मुझे चाहता था लाइन। यहाँ से एक प्यारी सी लाइन, यहाँ से एक प्यारी सी लाइन, और इन सबको किस पे लगा दो, एक प्यारे से और गेट में। और ये जो आउटपुट है यही आउटपुट आपका किसका है, सम का। जैसे ही आप ये करेंगे आपका जो फुल एडर सर्किट जो सम आउटपुट है डिकोडर से बन जाएगा। और जैसे आप और गेट लगाएंगे और और गेट में कहाँ कहाँ से कनेक्शन लाना है वो आपको किसने बताया, वो आपको बताया इस वाले एक्सप्रेशन से। सेम आपको कैरी का भी आउटपुट चाहिए सर, तो कैरी का आउटपुट और गेट में कहाँ कहाँ से कनेक्शन लेके आएंगे, 3 5 6 7, मतलब D3 D5 D6 D7 से। इसका मतलब सर D3 की मार्किंग करते हैं सर, D3 की मार्किंग कर लें सर D3 की मार्किंग कर लेते हैं, D5 की मार्किंग कर लेते हैं, D6 और D7 की मार्किंग कर लेते हैं, D6 एंड D7। और वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं सर, नीचे नीचे ड्रॉ करते हैं, ये भी ड्रॉ करते हैं, ये भी ड्रॉ करते हैं। और इसके बाद इन सब को क्या करते हैं, और गेट से लगा देते हैं। और यही जो आउटपुट आपका आएगा वो आपका होगा कैरी। और अब ये जो सर्किट बनी है, ये जो सर्किट पूरी बनी हुई है, ये जो सर्किट है यही आपका सर्किट है, यही आपसे वो क्वेश्चन में पूछा है। यही सर्किट है जो आपसे उसने बोला है डिज़ाइन करने के लिए। ये सर्किट अब आपका है, 3 इनपुट आप लगाएंगे, आपको 2 आउटपुट मिलेगा सम और कैरी का। यही सर्किट आपकी है फुल एडर, जिसमें यूज़ फुल एडर तो मिल गया आपको, लेकिन किसको यूज़ करके 3:8 डिकोडर यूज़ किया गया है और आपका और गेट यूज़ किए गए हैं, जिससे आपको फुल एडर सर्किट मिल चुका है। कोई भी दुनिया का क्वेश्चन होगा, चाहे वो इवन नंबर ऑफ डिटेक्टर हो, चाहे ऑड नंबर ऑफ 1 डिटेक्टर हो, चाहे हाफ एडर हो, चाहे फुल एडर हो, उसका प्रोसीजर ड्रॉ करने का यही होगा। ऑड इवन नंबर ऑफ 1 डिटेक्टर अगर बनाओगे तो उसमें सिर्फ एक ही आउटपुट होता है, ऑड नंबर ऑफ 1 डिटेक्टर बनाओगे तो एक ही आउटपुट होगा, तो वो आउटपुट यहाँ होगा, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं 1 आएगा वो। और जहाँ जहाँ पे 1 आएगा वो इस तरह आप लिख लेना, जहाँ जहाँ पे 1 आया होगा वहाँ पे क्रॉस मार्क लगा देना। क्रॉस मार्क अगर देखो तो D1 पे मैंने यहाँ पे लगाया है, D2 पे थोड़ा दूर पे लगाया है, क्योंकि हमको पता है कि मुझे एक लाइन ड्रॉप करनी है। अगर तुम यहाँ लगा दोगे, कोई बोलेगा सर मैं यहीं पर लगा दूँ क्या D2 पे, तो जब इस तरह करोगे तो ये दिखेगा नहीं कि कहाँ से आ रहा है।
तो ऐसे मार्किंग मत करना, थोड़ा सा जिससे पता चले, थोड़ा सा दूरी बना देना जिससे आपको लगे। ये बनाने का एक तरीका है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। दूसरी चीज़ मैंने आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्यों बोला था ये वाली लाइन थोड़ा सा बड़ी बनाना, क्योंकि यहाँ से मुझे कनेक्शन लाने थे नीचे, इसलिए मैंने थोड़ा सा लंबा इसको बनाया हुआ था जिससे फिगर अच्छा दिखे। बहुत छोटा बनाओगे तो फिर ये बहुत छोटा बनाना पड़ेगा और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा देखने में। और ये है आपका डिकोडर डिज़ाइन सर्किट, और ये टाइप 2 क्वेश्चन है। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन डिज़ाइन करना हो, सिर्फ याद क्या रखना है, ये आप यहाँ बना लीजिएगा। जो भी डिज़ाइन करना है उसका ट्रुथ टेबल बना देना। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद ये एक्सप्रेशन लिख देना। उस एक्सप्रेशन से आपको ये पता चल जाएगा कहाँ कहाँ से आपको और गेट में कनेक्शन लाना है। तो और गेट में कहाँ कहाँ से कनेक्शन आएगा वो कौन बताएगा, ये जैसे ये 1 है तो D1 से लाना है, 2 है तो D2 से लाना है, 4 है तो D4 से लाना है, 7 है तो D7 से लाना है। तो देखो मैंने D1 से लाया है, D2 से लाया, D4 से लाया और D7 से लाया, और ये आउटपुट क्या है, सम। और यही आपके प्रोसीजर है किसी भी तरीके का सॉल्व करने का। ठीक है, डन।